सूरतगढ़ की पावन धरा पे भारत माता की मूर्ति का जो लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया। पूरे सूरतगढ़ वासियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज इस घड़ी का हमें इंतजार था। श्री बाबा रामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर सूरतगढ़ का सबसे विशाल भव्य शोरूम। आपके घर की जरूरत का सारा सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध। सफर ई बाइक इलेक्ट्रिक बाइक्स का सूरतगढ़ का सबसे शानदार भव्य शोरूम। नवरात्रा स्पेशल स्क्रैच कार्ड ऊपर होटल पैराडाइज, बलबीरा चौक नजदीक भाटी आश्रम सूरतगढ़। लग्जरी रूम्स, डिलीशियस फूड, शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, रूफटॉप बार और सूरतगढ़ की चौपाटी जल्द ही अपने नए रूप में आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो नवरात्रों में काफी समय है माताओं की पूजा में, लेकिन एक और माता है भारत की माता। जी हाँ, बग्गूवाला कुआं पे इस वक्त मैं हूँ सूरतगढ़ पे और भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया गया है, आप देख सकते हैं। और काफी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। दिल्ली से कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह जी वर्मा यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, जिनके साथ में गुरवीर सिंह बराड़ जो कि विधायक हैं सादुल शहर के, वो भी यहाँ पे आने वाले थे और अभी आए हैं नहीं आए मुझे पता नहीं है। सूरतगढ़ की जो भाजपा की इकाई है वो यहाँ पे आई हुई है। शरणपाल सिंह जी मान हैं और अलग अलग जो भाजपा के नेता हैं, और अभी अनावरण हुआ आपने देखा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे बागड़ी मीडिया को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। आज रामनवमी शोभा यात्रा समिति सूरतगढ़ द्वारा सूरतगढ़ की पावन धरा पे भारत माता की मूर्ति का जो लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया। उसमें इस क्षेत्र के सभी शहरवासियों ने, गणमान्य नागरिकों ने, युवा साथियों ने और बच्चों ने बड़े उत्साह और जोश से भाग लिया। और इस भव्य आयोजन के साक्षी श्री प्रवेश साहिब सिंह जी वर्मा कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रामनवमी शोभा यात्री समिति की तरफ से एवं पूरे सूरतगढ़ की तरफ से मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि भारत माता की मूर्ति का जो भव्य आयोजन अनावरण का हुआ है वो आयोजन बहुत ही सफल रहा। और भारत माता हम पे आशीर्वाद बरकरार रखेगी और हम राष्ट्र प्रथम की भावना से भारत के हित में काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ जो भी लोग पधारे उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरे सूरतगढ़ वासियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज इस घड़ी का हमें इंतजार था। भारत माता चौक पर रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से, परिवार की ओर से, सभी साथियों की ओर से, पूरे सूरतगढ़ वासियों की ओर से जो एक आज भारत माता की मूर्ति का अनावरण हमारे मुख्य अतिथि भाई प्रवेश जी वर्मा जी, कैबिनेट मंत्री दिल्ली, उन्होंने अपने कार्यक्रमों से किया। इसके सभी पूरा सूरतगढ़ शहर साक्षी बना। बड़ी खुशी की बात है, इतनी संख्या में सभी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। एक सूरतगढ़ के हृदय स्थल के अंदर बहुत ही सुंदर, भव्य और मनमोहक जो है भारत माता की मूर्ति का अनावरण हमारे बीच में किया गया है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
क्योंकि अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाती है तो पूरे परिवार को, पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज का कार्यक्रम एक बार पुनः बहुत बहुत आपको बधाई है। ये राजस्थान की धरती, ये गंगानगर की धरती, ये बाड़मेर, ये सारे ऐसे इलाके हैं कि जब भी देख और कोई सरकार हो, कोई भी बड़े से बड़े बम का हमको उसका एक यहाँ पे टेस्ट करना पड़ता है, तो हमेशा राजस्थान की धरती है जो उसका अपने अंदर में संभाल लेती है। केवल आपकी धरती है जो वीरों की धरती, आपकी धरती है जहां पर हमारी सेना के बड़े बड़े स्थान यहाँ पर बने हुए हैं, और आपकी धरती है और आपके वीर है जिसकी वजह से पूरा देश आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। बहुत सारे सिख समाज के लोग भी यहाँ पर रहते हैं क्योंकि पंजाब से सटा हुआ है, और जहां पर भी खेती करने का कोई भी मौका मिलता है सिख वहां पर पहुंच जाता है। आज पंजाब में हमको मालूम है 5-7 जिलों में कितनी बड़ी आफत है, बाढ़ से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, मगर जैसे ये पता लगा हमने दिल्ली सरकार की तरफ से, हमारी मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रियों ने तुरंत ही 51 ट्रक सामान का वहां पर पंजाब में भेजा। और पंजाब ऐसा हमारा प्रदेश है जिसको मैं समझता हूं कि उनको कोई मदद की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमने केवल फर्ज होने के नाते कि हमारा पड़ोसी प्रदेश है इसलिए भेजा, वरना पंजाब के लोग तो पूरे देश को खाना खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं। जो हमारे सारे किसान भाई हैं वो अपना सीना फाड़ कर पूरे देश को देने का काम करता है, और बड़ी से बड़ी मुसीबत में पंजाब के लोग हमेशा आगे खड़े होने का काम करते हैं। तो जहां पर भी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में कोई भी आपदा आती है, वहां पर दूसरा पड़ोसी प्रदेश उसकी मदद के लिए खड़ा रहता है। यही हमारे देश को मजबूत बनाता है, यही संस्कृति, यही भाव हमारे देश को मजबूत बनाता है। आज यहाँ पर भारत माता के चित्र को रोज यहाँ से आने वाले, गुजरने वाले हजारों लोग यहाँ से देखा करेंगे और उनसे प्रेरणा लिया करेंगे कि सबसे पहले देश है, उसके बाद में हम हैं। सबसे पहले देश के बारे में सोचना। मेरे पिताजी, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे शहीद भगत सिंह जी हो, सारे जितने भी देशभक्त थे, मेरे पिताजी हमेशा उनका गुणगान किया करते हैं। और दिल्ली में अनेक स्थानों पर उन्होंने ऐसे ऐसे स्टैचू लगाए, बड़े बड़े जगहों के नाम, जो हमारे देश के शहीदों के नाम को रखवाने का मेरे पिताजी ने काम किया। और वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे कि अपने अगले वलवले हैं ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में। रानी झांसी लक्ष्मीबाई दूध पीते बच्चे को अपनी पीठ पर बांध के अंग्रेजों से अपनी तलवार लेकर लड़ने चली गई। ऐसे ऐसे 20 साल, 19 साल, 21 साल के देशभक्त जब उन्होंने फांसी का फंदा चूमा था, उसके बाद ही आज हम ये आजादी की हवा में सांस ले पाए। कभी अपने देशभक्तों को भूलना नहीं चाहिए। वो सुभाष चंद्र बोस जो अकेले एक व्यक्ति ने पूरे देश में आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी, जो अकेले एक व्यक्ति ने मुगलों से और हमारे अंग्रेजों से सामना लिया था, उनको कड़ी टक्कर देने का काम किया। जो देश की संस्कृति को भूल जाता है, देश के हमारे देशभक्तों को, शहीदों को भूल जाता है, वो देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और बार बार गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ जब भी मुझे मिलाता रहेगा, कोई भी कार्यक्रम में मैं आपके बीच में शामिल होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भाई साहब को